बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउडस्पीकर 90 एफएम में के स्टूडियो में आज हमने आरोग्य भव सीरीज के तहत शहर के मशहूर दंत चिकित्सक डॉक्टर राजू त्रिपाठी जी को बुलाया है। और आपका इस फील्ड में करीब 20 साल का लंबा अनुभव है। आप यहाँ मेडिकल रोड पे आपकी प्रैक्टिस है। तो हम सभी के घरों में कोई न कोई दांत की समस्या से आज के दौर में पीड़ित रहता है। दांतों में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, पायरिया है, खून आना, कीड़े लगना। तो बहुत सारे आप लोगों के सवाल रहते हैं कि समय समय पे कि दांतों की देखभाल कैसे हो, दांतों के बारे में हम कैसे जागरूक हों। तो ये बहुत सारे आपके सवालात रहते हैं। तो आज हमने इसी के मद्देनज़र डॉक्टर साहब को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। डॉक्टर राजू त्रिपाठी जी का हमारे स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आपके दांतों के बारे में आपको तो बहुत सारे केसेज आते रहते होंगे जी। पूर्वांचल में आम तौर पे लोगों के दांतों में जो प्रॉब्लम आ रही है जी, किस तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है? आप रोज़मर्रा में शहर में निकलते होंगे तो आज के डेट में अगर हम पिछले एक दशक से देखें तो लगभग हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति उसके मुंह में कुछ न कुछ पड़ा रहता है, कुछ न कुछ खाता रहता है और अपने इर्द गिर्द जो है वो अपनी पीक को या जो भी उसके मुंह में गुटखा या पान या जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उसको थूकता रहता है। अब आज के डेट में तो हम ये कहेंगे कि लोगों के दांतों में सड़न होना, पायरिया होना, इन सबसे ज़्यादा अगर अबंडेंट नंबर में कहीं कोई प्रॉब्लम आज के डेट में आ रही है तो लोगों को जो टोबैको च्यूइंग है या गुटखा च्यूइंग है या पान मसाला च्यूइंग है, इनके कारण जो प्रॉब्लम हो रही है वो बहुतायत मात्रा में देखने को मिल रहा है। ये जो खैनी खाते हैं यहाँ पूर्वांचल में, खैनी का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन। जी बिल्कुल। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसको मैं खाता हूँ तो मेरा दर्द दांतों का, एक ऐसी भ्रांति है। जी, तो ये सुर्ती वगैरह भी तो दांतों को बहुत नुकसान पहुंचाती जी बिल्कुल। ये हमारे यहाँ मेडिकल लैंग्वेज में डेंटल टैबूज बोलते हैं जी। जो भ्रांतियाँ होती हैं जी। ये लोकल भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में कि साहब हमने क्या कहते हैं, जब से हम मूसा का गुल कर रहे हैं। हाँ, ये मूसा हाँ, ये एक बहुत जी, बड़ी समस्या लोगों के पेशेंट जो आते हैं उनके साथ होती है कि डॉक्टर साहब हम जब से मूसा का गुल कर रहे हैं तब से तो हमें आराम है, बट अभी ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए। या खैनी खाना है कि हमें दर्द में आराम हो गया। पर हम मान सकते हैं कि चलिए ठीक है थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि उसके अंदर टोबैको प्रोडक्ट्स में दुनिया भर की जो एडिक्शन वाली चीज़ें हैं वो होती हैं। तो अमूमन अगर किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि साहब आपको थोड़ा सर में दर्द हो रहा है तो लीजिए साहब आप, अगर वो कॉफ़ी का एडिक्टेड है, कॉफ़ी पिला दिया जाए या चाय पिला दिया जाए तो उसका सर दर्द ठीक हो जाता है। सेम वे अगर कोई गुटखा च्यूइंग का या ये टोबैको च्यूइंग का एडिक्शन किसी को है तो उस एडिक्शन के कारण उसको ये भ्रांति होती है कि हमें आराम तो हो गया, पर उसका जो साइड इफ़ेक्ट उसको हो रहा है उसके बारे में वो अंदाज़ा नहीं लगा पाता। और तब तक जब तक वो डॉक्टर्स के पास आता है तब तक समस्याओं को लेकर ही आता है। जी, बेसिकली हमको लगता है कि एक जागरूकता की कमी है। बिल्कुल। लोगों को ब्रश करने का सही तरीका भी मालूम नहीं है। जी जी। जैसे बहुत से घरों में बच्चों को पहले तो लोग दातून करते थे। जी, नीम की दातून कहा जाता कि नीम की दातून से दांत बहुत, लेकिन अब दातून वगैरह का तो दौर रहा नहीं और मुझे लगता है कि वो मतलब किसी को अवेलेबल भी नहीं है और आज के दौर में। लेकिन ये बहुत सारे टूथपेस्ट आते हैं जी। और हर कंपनी कहती है कि हाँ, ये टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, हमारा बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। जी, तो एक कॉमन मैन के लिए कि कौन सा, अब जैसे इधर रामदेव जी का है जी, दंत कांति, तो
कैसे कोई जज करे एक मतलब जो आदमी की अपना। बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है हाँ। ये बहुत ही मुफीद है। और आज के डेट में लोग कंफ्यूज रहते भी हैं कि साहब हम ये करें कि ये करें। तो इसका सर देखिए, मैं तो ये कहूँगा वो लाल पाउडर भी जो जी, लोग करते डाबर थे। का लाल दंत मंजन जो आता था, जी जी, लाल दंत। समस्या ये है कि लोग बाग जागरूक होना या तो नहीं चाहते, या लोग बाग चीज़ों के बारे में अन्वेषण करना या जानना चाहते नहीं हैं। अदरवाइज मेरा तो कहना यह है कि प्रूव ऑल बट होल्ड फास्ट विच इज़ गुड। परख सबकी करो पर ग्रहण शुभ का करो। जी। दातून जो हमारे पुरातन भारतीय सभ्यता में दातून का एक प्रचलन था। दातून निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा अच्छा माध्यम था दांतों की बीमारियों को रोकथाम के लिए। बीइंग डेंटल सर्जन, बीइंग ओरल सर्जन, आज के डेट में हम ये कह सकते हैं कि साहब आप दातून करेंगे तो आपके मसूड़े कट जाएंगे, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि प्रूव ऑल बट होल्ड फास्ट विच इज़ गुड। जो उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है उसको आप एक्सेप्ट करिए, उसको लीजिए। और अगर उसके अंदर ब्रश उसका या कूंची उसकी प्रॉपर नहीं बनती है तो आप कूंची ना करें या ब्रश ना करें। ब्रश के लिए आप टूथब्रश यूज करिए, लेकिन उसे कम से कम दांतों से, नीम के दातून को अगर आप चबाते हैं तो सभी को पता है कि हल्दी, नीम, इन सभी में कितना औषधीय गुण है जो हमारे कीटाणुओं को, बैक्टीरियाज को पनपने से रोकते हैं। या अगर कहीं कोई नॉन बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारे ओरल कैविटी में है, मुंह के अंदर, तो उसको चेक करते हैं, रोकते हैं। तो अगर हम उसका जो लार के साथ जो उसका सत्व है या पॉजिटिविटी है, वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी अगर डिफ्यूज होती है हमारे मुंह और मसूड़े के अंदर, तो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अब उसके साथ अगर उसकी हार्ड जो ब्रशिंग की कूंची है या ब्रश है, उस बनने के बाद, कूंचने के बाद, उससे निश्चित रूप से आपके मसूड़े कटेंगे। तो आप वो चीज़ नहीं करिए जो आपको नुकसान करती है, बट जो आपको फ़ायदा करती है वो तो आपको यूज़ करना चाहिए। फिर आप कोई भी, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके दांत स्वस्थ हैं, किसी दांत में दर्द नहीं है, आपके मसूड़ों से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कोई दांत में आपको सेंसिटिविटी टेम्परेचर, हॉट या कोल्ड टेम्परेचर का कहीं कोई ठंडा गर्म नहीं लग रहा है, तो नॉर्मल टूथपेस्ट भी जो आज के डेट में कॉलगेट, प्रॉमिस या रामदेव जी का, पतंजलि का आ रहा है, दैट इज ऑल्सो हैविंग अ प्रॉपर इफेक्ट एंड बेनिफिट जी। लेकिन अगर आपके किसी दांत में सड़न है, अगर आप ब्रश कर रहे हैं या नॉर्मली अगर आप अपनी फिंगर से अपने गम्स को टच कर रहे हैं, कहीं ब्लीडिंग हो रही है गम्स से, तो फिर आपको निश्चित रूप से अपने डेंटल सर्जन के पास जाना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोज कराइए। जब वो आपको कोई मेडिसिनल टूथपेस्ट या माउथ वॉशेस ये एडवाइस करते हैं तो उसको करना चाहिए। अपने स्वयं डॉक्टर ना बने जी, तब तक बने जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आपकी जागरूकता अच्छी है। लेकिन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इसीलिए होते हैं कि आप उनसे जाएं, एक सही सलाह लें और आप अपना निदान कराएं बीमारी का। दांतों की देखभाल कैसे करें? जी, बहुत ही प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है। और सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो हम एज का डेटा अगर लें, बच्चों से लेकर के ओल्ड एज पेशेंट्स तक में, ये एक बहुत ही वाइड क्वेश्चन है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हम दांतों की देखभाल कैसे करें। देखिए, आज के डेट में जो हमारी ईटिंग हैबिट है सर, वो ईटिंग हैबिट इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि हमें ये पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ और डेंटल हेल्थ और आवर ओवरऑल हेल्थ। क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम एक जो जिसको कहते हैं कि एक जो भागा दौड़ी चल रही है पाश्चात्य सभ्यता की तरफ या उनकी ईटिंग हैबिट्स की तरफ, उसके तरफ हम भागते जा रहे हैं, जबकि वो लोग हमारी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं जो अच्छी चीज़ें हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि अंधा भाग दौड़ के चक्कर में हम उनकी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स में अपने लिए 15 मिनट समय ना निकाल सके। अगर नहीं निकाल सकते तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है, बेकार।
तो आप अगर अपने केयर के लिए 10 मिनट 15 मिनट आप नहीं देते हैं 24 घंटे में, तो दैट इज़ रियली एम्बैरेसिंग और पैथेटिक है। इसके बारे में अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है, फिर अगला करेगा क्या। तो जो ईटिंग हैबिट है, ईटिंग हैबिट में पहले हम लोग, आपको याद होगा, आप भी आज़ादी के इर्द गिर्द आपकी भी पैदाइश होगी और हम लोग भी धीरे धीरे वी आर अप्रोचिंग टू आर 40s। तो कोर्सी डाइट का बहुत बड़ा रोल होता था। कोर्सी डाइट का मतलब भूजा हो गया, चना हो गया, लाइयाँ हो गई, या सलाद हो गया, वेजिटेबल्स प्रॉपर हो गए, फ्रूट्स हो गए। अब हम कोर्सी डाइट्स को छोड़ करके सॉफ्ट डाइट्स के तरफ और रेडीमेड डाइट्स के तरफ जा रहे हैं जी। रेडीमेड डाइट्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि वो पैक्ड फूड हैं, इधर ये पैक्ड फूड हैं या स्टिकी फूड हैं या कार्बोहाइड्रेट उनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो एज यू नो कि शुगर कंटेंट या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट वाली चीज़ें जो हमारे दांतों पे, मसूड़ों पे चिपकती हैं, वो हमेशा हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उनके अंदर कोई दांतों का क्लींजिंग एक्शन नहीं है। जबकि कोर्सी डाइट वाली चीज़ें नेचुरली क्लींजर के तौर पे काम करते थे। हमारे दांतों पे कोई चीज़ फंसी भी रहती थी तो वो निकल जाते थे। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि हम अपने डाइट को सही रखें। आप शुगर पसंद करते हैं, मिठाइयाँ पसंद करते हैं, टॉफ़ी पसंद करते हैं, खाइए, पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग एंड हाउ मच यू आर ईटिंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप मीठा खाते हैं या टॉफ़ीज़ खा रहे हैं, एक बारी 2-4 टॉफ़ीज़ खा लें, आपको नुकसान नहीं करेगी। पर एक रेगुलर इंटरवल पे अगर हम फ्रीक्वेंट ईटिंग करते हैं इन सब चीज़ों की, तो वो हमें नुकसान करेगी। दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम लोगों ने जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो 70% की मात्रा है, उस मात्रा को हम लोग नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं। सबसे बढ़िया डिटॉक्सिकेंट जो है हमारे शरीर के लिए, वो है वो नेचुरल वाटर। पानी पीना ही आज के लोग कम कर रहे हैं। पानी पीने की जगह पे तरह तरह के जो लिक्विड पेय हैं उनके तरफ जा रहे हैं। अब अगर हम लिक्विड पेय की बात गिनाएं तो सबसे बड़ी चीज़ चाय, विच इज़ शुगर कंटेंट। चाय पूरा शुगर का सीरा मान लीजिए, या उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर प्रदान करती हैं। फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक भी सेम वही चीज़ें हैं, एक तो और कार्बोनेटेड है वो ड्रिंक। कॉफ़ीज़ हो गई। तो ये सब चीज़ें हमारे डेंटल प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ाती हैं बनिस्बत की कम करने के। और अगर हम कुछ भी खाने के बाद प्रॉपरली पानी पीते हैं, अपने दांतों को साफ रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में जितनी प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं वो 75% कट ऑफ हो जाएंगी। जी जी। ये ब्रश क्या 2 बार करना चाहिए, सुबह और रात में, या 1 बार करना चाहिए? हमारी डेंटल फ्रेटर्निटी या हमारा डेंटल साइंस ये कहता है कि रात का ब्रशिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन मॉर्निंग की ब्रशिंग के। जी। उसका कारण ये है कि हम सुबह उठने के साथ अगर हम ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद हमारा पहली चीज़ जो शुरू होती है वो हमें कुछ पीने या खाने को चाहिए, और हम पूरे दिन अपना मुंह चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और हम देखें, अगर पानी पिए तो ठीक है, कुछ तो ज़रूर वॉश ऑफ हो जाएंगे हमारे दांतों के ऊपर जो चीज़ें चिपकी हुई हैं, बट अगर हम नहीं पीते हैं या पीते भी हैं तो लगभग 25% 30% जो स्टिकी चीज़ें हैं या दांतों के अगल बगल मसूड़े में वो चीज़ें चिपकी रहती हैं। जी। अगर उन्हें 10 घंटे से ऊपर या 8 घंटे से ऊपर का एटमॉस्फेयर और टाइम मिल जाता है, वो तो धीरे धीरे वो डिपोजिशंस प्लाक जो है वो सॉफ्ट पेलिकल प्लाक जो है वो कैल्सिफाइड हो जाते हैं। तो अगर कैल्सिफाइड हो गए तो वो दांतों मसूड़ों के ऊपर आप देखे होंगे लोगों के येलोइश डिपोजिशन या येलो ग्रेस डिपोजिशंस होते हैं, तो वो नॉर्मल ब्रशिंग से तो बिल्कुल दूर नहीं होते हैं अनटिल अनलेस हम डेंटल सर्जन के पास जा करके उसका मैकेनिकल रिमूवल या ओरल प्रोफाइलैक्सिस या क्लीनिंग ना कराएं। तो दोनों टाइम की ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें रात की ब्रशिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू मॉर्निंग ब्रशिंग। अब तो दांतों की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी जी। है। एक दौर था कि पहले केवल मतलब, और कोशिश आप लोगों की ये होती है कि दांतों को बचाने की, बिल्कुल।
कि पहले तो आमतौर पे कि आमतौर पे जब दांत खराब होते थे तो डॉक्टर एडवाइस करता था निकालने के लिए, एक्सट्रैक्शन एडवाइस करता था। पर आज के डेट में निकालना उस कंडीशन में डॉक्टर एडवाइस करता है जब कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता है। अमूमन जो दांत बचाने योग्य होते हैं उनको हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके, क्योंकि जो डेंटल केरीज है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो दांतों के सड़ने की है वो डेंटल केरीज है, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में डेंटल केरीज कहते हैं। लोक भाषा में कीड़ा लगना, खोड़िला हो जाना, सड़न हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे दांतों को जो बचने योग्य हैं उनको हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसके पल्प के अंदर जो डेंटल इन्फेक्शन होता है उसको रिमूव करके उस दांत को बचाते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर कैप या क्राउन आप कह सकते हैं वो लगते हैं। अब तो जो विधा है हमारी डेंटल साइंस की वो इतनी ज़्यादा एडवांस है कि अगर किसी भी व्यक्ति का सपोज़ एक्सीडेंटली और नहीं बचाने योग्य उसका दांत था, वो निकाल दिया गया, तो अब डेंटल इम्प्लांट्स भी हैं जो कि रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं कि आप डेंटल इम्प्लांट करवा करके भी अपने दांत लगवा सकते हैं, उन्हें फिक्स करवा सकते हैं। जिन लोगों के पूरे दांत नहीं हैं उनके भी इम्प्लांट सपोर्टेड कंप्लीट डेंचर्स लगते हैं, तो वो भी एक बड़ी अच्छी सुविधा है। और रीसेंट एडवांसमेंट में ज़रूर हम ये कहेंगे कि आप अगर टाइमली विज़िट अपने डेंटल सर्जन के पास करते हैं, ओरल सर्जन के पास, तो बहुत सारी बीमारियां जिससे जान भी जा सकती है, जस्ट लाइक ओरल कैंसर, प्री मैलिग्नेंट कैंसर्स जो हैं, तो वो टाइमली अगर हम लोग उसको स्क्रीन कर लें तो उनका इलाज संभव है, लोगों का जान बचना भी पॉसिबल होता है। ये पायरिया का कोई रिलेशन पानी से भी है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि पानी यहाँ का ठीक नहीं है, इसकी वजह से पायरिया या दांतों में पीलापन। देखिए, दांतों में पीलापन इज डिफरेंट थिंग। अच्छा, वो डिस्कलरेशन है या डिपोजिशन है, जी जी, वो दूसरी चीज़ें हैं। जैसे कुछ लोगों के दांतों में आपने देखा होगा कि उनके दांत, अमूमन लेडीज़ें आती हैं कि साहब हमारे दांत एकदम काले हो गए हैं और सारे दांत हमारे काले हो गए, तो डॉक्टर साहब ये पता नहीं क्यों हो गया, हमारे यहाँ का पानी गड़बड़ है या क्या है। पर कई बार ये ऐसा होता है कि महिलाएं यूजुअली जो आयरन सप्लीमेंट्स लेती हैं, महिलाओं को एडवाइस करती हैं डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, तो आयरन सप्लीमेंट्स लेने से या आयरन की मेडिसिन्स वगैरह लेने से दांतों के ऊपर ब्लैक डिपोजिशंस हो जाते हैं, तो वो ओरल प्रोफिलैक्सिस से दूर हो जाते हैं जी। और पानी से मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पानी से इसका कोई कोरिलेशन है। नेग्लिजेंस, केयर ना करना, डायबिटीज़ और दांतों की बनावट, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इनिशियल स्टेज में अगर किसी के दांतों से ब्लीडिंग मसूड़ों से हो रही है और वो इनिशियल स्टेज में आ जाता है तो वो ट्रीट हो करके कंट्रोल किया जा सकता है, वो पायरिया में कन्वर्ट नहीं होता है, पेरिडोंटाइटिस में। ये जो डेंचर है जी और जो फिक्स है जी, तो जो फिक्स आप दांत करते हैं जी, तो क्या वो भी जैसे पुराने जो हमारे नेचुरली दांत हैं जी, क्या उसी तरह से काम करते हैं या उनमें कुछ दिक्कत रहती है भी? नहीं, अगर सही तरीके से एक्सपीरियंस डॉक्टर और एक्सपीरियंस लैबोरेटरी प्रोसीजर अगर होते हैं, तो अगर हम किसी को फिक्स पार्शियल डेंचर देते हैं, जैसे किसी का एक दांत, दो दांत या कई दांत गायब हैं, तो अगर हम लोग अबटमेंट सपोर्टेड, उसको हम लोग फिक्स पार्शियल डेंचर कहते हैं, अगर हम फिक्स दांत लगाते हैं तो उनमें नेचुरल दांतों जैसी ही क्षमताएं होती हैं और किसी भी तरीके से वो पेशेंट को परेशानी नहीं करता। बल्कि आज के डेट में एस्थेटिक प्रिपरेशंस भी हो रही हैं, दांतों के कलर के भी क्राउन और फिक्स क्राउन्स लगते हैं, वेनियर्स लगते हैं, जिससे बिल्कुल भी ये पता नहीं लगता कि उन्होंने कोई आर्टिफिशियल क्राउन वियर कर रखा है या नेचुरल है। वो नेचुरल जैसे ही प्रतीत होते हैं और उसी तरीके से प्रॉपरली फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ये कितने दिन में प्रोसेस पूरा हो जाता है? जैसे किसी के फिक्स दांत आपको लगाने हैं जी, कंप्लीट पूरा उसका, तो वो कितने दिन लगेंगे उसमें? हार्डली अ वीक, एक वीक सप्ताह में, के अंदर लग जाएगा। एक वीक में कर देते हाँ। हैं। जी जी जी, जी। और डॉक्टर साहब, आप हमारे जो बहुत सारे हमारे श्रोता सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए आप दांतों के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं अपने सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपनी ईटिंग हैबिट को सुधारिए। अगर आप स्वस्थ चीज़ें खाएंगे, स्वस्थ तरीके से अगर रहेंगे, तो आपको डेंटल प्रॉब्लम क्या, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाली। और अपने लाइफस्टाइल में सबसे पहली चीज़ ये है कि अपनी डाइट, अपना एक्सरसाइज रेजीम और जागरूकता, किसी भी अंग के प्रॉब्लम्स को लेकर के जागरूकता, उसके बारे में अगर आप ध्यान रखेंगे, समय रहते अगर कोई प्रॉब्लम किसी को होती है तो वो उस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाए और उनसे सुझाव ले, तो बहुत सारी दुश्वारियां, बहुत सारी परेशानियां समय से पहले दूर हो जाएंगी और उस व्यक्ति को जीवन में कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू, आप थैंक यू, आए हमारे स्टूडियो में। बहुत आपने धन्यवाद हमारे सर, बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और फिर हम आपको बुलाएंगे थैंक यू, समय पे। थैंक यू सो बहुत नाइस ऑफ बहुत यू सर। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग मैं एज अ डॉक्टर, एज अ डेंटल सर्जन, मैं रेडियो एफएम का और आपके 90 एफएम लाउड स्पीकर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और इन लोगों ने इतना बढ़िया जागरूकता का कार्यक्रम चलाया है कि समय समय पर अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हों, चाहे वो स्टार्टअप प्रक्रिया से नए उद्यमी जो पैदा हो रहे हैं, और चाहे किसी भी वर्ग, जाति, पंथ और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई अच्छा कार्य कर रहा है, तो उन लोगों को ले आकर के नए बच्चे, नए लोगों में एक जागरूकता और एक इंस्पायरेशन आप लोग पैदा कर रहे हैं। आप लोग बधाई के पात्र हैं और मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।